नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो लगभग 3 महीने बचे हुए हैं कि ये बोर्ड्स वाला कार्यक्रम जो है वो आपके जीवन का एक सत्य बनने वाला है कि नहीं। तो एज स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई तो आप कर ही रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट उसके बियॉन्ड भी कई सारे स्ट्रगल्स होते हैं जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम कई बार भूल जाते हैं, या फिर हमारे आसपास के लोग हमें भूलने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें कहते हैं कि अभी बोर्ड्स पे फोकस कर लो, इसके बाद इस वाले प्रॉब्लम को देख लेना या इसके ऊपर ध्यान दे देना। बट बताऊं क्या है प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम का एक नेचर होता है, क्या होता है कि प्रॉब्लम को जब जब हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तब तब वो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाती है। और वो प्रॉब्लम कहां रहती है? वहीं पे जहां पे तुमने जो कुछ पढ़ा है ना, बाकी का सामान रहता है आपके दिमाग में। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन से स्ट्रगल्स होते हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस, उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, स्पेशली हाई स्कूलर्स के लिए और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि इस साल बोर्ड्स देने वाले हैं। बिकॉज रिमेंबर, बोर्ड्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के बारे में नहीं है, बोर्ड्स आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी है। तो इन जनरल अगर हम बात करें ना, तो बोर्ड्स आपके सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर होता है, जहां पे आपको अपने नॉलेज बेस को मैनेज करना पड़ता है, आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है, और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको मैनेज करना पड़ता है अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी। और स्टूडेंट लाइफ में ना मेनी अ टाइम हमारे आसपास के लोग भूल जाते हैं कि हमारी और भी एक लाइफ है जिसको हमें ध्यान देना बहुत जरूरी, जिसके ऊपर। तो क्या ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं जो कि एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिपलिंग इफेक्ट ला सकते हैं हमारे ऊपर, हमारे खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इस बार से बोर्ड एग्जाम्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब लोग बोल रहे हैं, होता क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड? तो बहुत सालों से हम सब एजुकेशन सिस्टम के पीछे पड़े हो ना कि रोट लर्निंग, तो बधाई हो, रोट लर्निंग से हट के ये लोग एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। मतलब कॉम्पिटेंसी, मतलब अगर आप अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ सकते, अब आपको उसे यूज करना भी आना चाहिए। इंटेलेक्चुअली, कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव लेवल पे आप किस तरीके से उस लैंग्वेज के स्किल को यूज कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू फोकस अपॉन। और यही होता है स्किल डेवलपमेंट का फाउंडेशन, बेडरॉक। पर यहां पे कुछ बहुत बहुत सीरियस स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आ सकते हैं। एक स्ट्रगल है बहुत ही फेमस, बहुत सालों से बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और मेरे को ये सबने बताया कि यार लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत होता है, कि जब भी पढ़ने बैठते हैं तभी हमारा जो ये ध्यान है कहीं पे 9-2-11 हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कहां चला गया। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। एक और इशू होता है इमोशनल इंबैलेंस का। अब इमोशनल इंबैलेंस का क्या मतलब है? दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, ये सब आपके लाइफ का पार्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो समय नहीं है आपका, अभी छोटे बच्चे हो तुम, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, वो वाली बात भी सही है, पर अब हो गया तो क्या करें? तो इमोशनल इंबैलेंस से भी डील करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक सबसेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद आता है फिजिकल हेल्थ इश्यूज। कई बार हम बैठ बैठ के पढ़ने लगते हैं तो हमारा वेट गेन होने लगता है या वेट लॉस होने लगता है, या फिर हमारे एपेटाइट पूरा हिल जाता है। हम लोग ऐसा खाना खाने लगते हैं जो कि कन्वीनियंट है खाना, शायद हेल्दी ना हो, मम्मी पापा बोल रहे होंगे, चिक चिक के कर रहे होंगे, बट कई बार ऐसे भी लगता है ना, देयर इज कंफर्ट फूड आउट देयर। नाउ कंफर्ट फूड के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो हमें कंफर्टिंग लगता है ना, वो एक्चुअली हेल्दी नहीं होता। बट हमें ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जहां पे हम इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, उस समय हमें जो भी कंफर्ट देगा हमें वो अच्छा लगेगा, तो वहां पे हमारा फिजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और साथ ही साथ उसके बाद आती है एक चीज जिसको बोलते हैं हम करियर गोल्स। अब इतनी सारी पढ़ाई वगैरह हम कर रहे हैं, बट टू व्हाट एंड? इतने सारे ज्ञान का करेंगे क्या? करियर गोल्स क्या होंगे? क्या वही बेसिक करियर गोल्स लेके चलेंगे? हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात करेंगे, या फिर हम डॉक्टर बनने की बात करेंगे, या फिर कुछ नहीं तो हम एमबीए करने चले जाएंगे। करो जो करना है, बट टू व्हाट एंड? क्या आप इस समय अपनी इस लाइफ के इस पार्ट में जो काम कर रहे हैं, विल इट स्टिल मेक सेंस जब वहां तक पहुंचेंगे? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, और इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही मुश्किल है। These questions are easy, but the answers to these questions are very tough. But इस आंसर तक पहुंचने की शुरुआत के लिए ना, I have a few suggestions for। जिस सदी में हम जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में हम जी रहे हैं, वहां पर हमारे पाम में, हमारे हथेली के अंदर पूरी दुनिया का ज्ञान है हमारे पास। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड नाम की एक चीज होती है, कि इतना सारा इंफॉर्मेशन है, उसका करें तो करें क्या? तो यहां पे आपके साथ भी ये चीज हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई करी, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद आपको बीच में ब्रेक मिला और फिर अपन लग गए मोबाइल फोन में या किसी चीज में। यहां पे भी इंफॉर्मेशन ले रहे थे और यहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से काम की है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से आराम की है।
बट वो आपको आराम नहीं दे रही है, वो आपको और एंग्जाइटी आपकी बढ़ा रही है। और पहली चीज जो मैंने आपको स्ट्रगल में बोली थी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि एक समय की बात थी जब हम लंबी लंबी 3 घंटे की मूवीज देख पाते थे, या फिर एक सीरीज को भी कन्वीनियंटली देख सकते थे। पर आज के समय में हम YouTube का एक 5 मिनट का वीडियो भी पूरी तरीके से देख नहीं सकते हैं। शायद प्रेजेंटर खराब हो, ऐसा भी हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है, हम लोगों को रील्स जैसे फॉर्मेट्स की आदत लग गई है। और इसका मतलब यह है कि हमारा अटेंशन स्पैन है ना, वो कम होते जा रहा है। साइंटिस्ट की माने ना तो गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन, शॉर्ट टर्म अटेंशन स्पैन सबसे कम हुआ करता था इस दुनिया में, 9 सेकेंड्स का। बट 2000 से 2015 के बीच में, जो कि सबसे रीसेंट स्टडीज में मैं पढ़ रहा था उसके हिसाब से, अब हमारा जो शॉर्ट टर्म अटेंशन स्पैन है वो 8.25 सेकेंड्स का है। मतलब हमारा शॉर्ट टर्म अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। अब ऐसा हो सकता है कि बोल रहे होगे ये क्या बोल रहा है, कुछ ही बके जा रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया अपने ही इंटरनेट के कंजम्पशन के पैटर्न्स के ऊपर, आपको पता चलेगा कि आपका ज्यादातर समय कहां जा रहा है, और आपके अटेंशन को कॉम्प्रोमाइज करने में ना इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये करना नहीं चाहिए, मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला। अब किसी ने कुछ बनाया है तो उसको यूज करना आना चाहिए, बट किस हद तक, बिकॉज अति किसी भी चीज की, अच्छी से अच्छी चीज की भी खराब हो जाती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज आती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम लोग सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी दुनियाएं देख रहे हैं जहां पे हमें लगता है कि वाह यार, ये मेरी एज का ही है और ये करोड़ों कमा रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर और ये सारी चीजें, इट फील्स वंडरफुल। पर हम एक चीज बार बार भूल जाते हैं कि हमें जो इस छोटी सी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ना, वो पूरा सत्य नहीं है। पर उसकी वजह से हमें ओवरवेल्म की फीलिंग आने लगती है, और उसकी वजह से कई बार ऐसा भी लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, कहाँ जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इज इट एक्चुअली वर्थ इट। और यही सारे क्वेश्चंस ना हमारे दिमाग के अंदर घर कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ अभी दिख रहा है उस छोटे से स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमें लग रहा है कि सब कुछ सबका बढ़िया चल रहा है, सिर्फ मेरे साथ ही खराब हो रहा है हर चीज। बट ऐसा नहीं है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भागिए। कोई भी चीज अच्छी होती है तो उसमें समय लगता है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करिए, वायरलिटी के ऊपर फोकस मत करिए। मतलब अगर रील की भाषा में समझें, अगर आप चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर बनना, तो आप एक अच्छी कंटेंट लाइब्रेरी बनाने पर फोकस करिए, ना कि एक रील से वायरल हो जाइए। क्योंकि वो एक रील से वायरल होने की खुशी पटाख से आई थी और पटाख से चली जाएगी। पर एक सस्टेनेबल गोल्स को अगर आप अचीव करते रहेंगे, इट विल स्टे विथ यू। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बच के रहिए। कोई भी अच्छी चीज में समय लगता है, तो अचानक से अभी चाहिए नहीं कर सकते हैं। अगर साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो ऑफकोर्स देयर विल बी गैप्स इन योर रिजल्ट, ऑफकोर्स होगा। तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ही हम जैसे एजुकेटर्स जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके पास आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, हमारी हेल्प आपको और ज्यादा काम आएगी। दूसरी चीज है डेवलप हैबिट्स। मेनी अ टाइम पीपल से कि ये बोर्ड एग्जाम्स वगैरह हैं या फिर कोई भी मेजर एग्जाम आता है ना, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बस 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करने लगो। दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? लोगों को लगता है कि ऐसे करने से बहुत अच्छी बात है, कोई बैठ के दिख रहा है कि पढ़ रहा है 8 घंटे से तो मतलब पक्का हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स है बाहर, यूपीएससी जैसे, जहां पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत घंटों तक पढ़ाई करते हैं, बट सबका वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। क्योंकि अगर ज्यादा बैठ के पढ़ने से अगर सब चीजें सही हो जाती तो बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे होते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई करते हुए दिखते नहीं है, फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा आता है। तो वो लोग ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? दे आर फोकसिंग ऑन बीइंग प्रोडक्टिव। और उनकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब वो अपनी हॉबीज के ऊपर भी ध्यान देते हैं। सो क्रिएट हैबिट्स, कल्टिवेट हैबिट्स। अब हैबिट्स कल्टिवेट करें तो कैसे करें? मैं रीडिंग बोलूंगा तो आपको मेरे को मारने का मन करेगा, बट रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि वो आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन को भी नलिफाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा राइटिंग के हैबिट्स बना सकते हैं। जर्नलिंग नाम की एक चीज है, हम अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। जर्नलिंग नाम की एक चीज है जो कि पॉइंट नंबर 3 भी है, जिसमें राइटिंग करनी पड़ती है। अगर आप अपने कोई भी एग्जामिनेशन को ले लें तो आपको ये पता होगा कि राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक स्किल भी होता है, और जो अच्छा लिखता है उसको अच्छे मार्क्स मिलने के भी ऑप्शंस हो जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन यही सेम स्किल जो राइटिंग का स्किल है, अगर आपने इसी स्किल को अपने मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए यूज किया तो सोने पर सुहागा हुआ कि नहीं? एक तीर से 2 निशान है। तो जर्नलिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी हॉबी है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, जो कि 2 तरीके से काम करेगी। एक तो आपके राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगी, दूसरी चीज आपके मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करने में रखेगी। क्योंकि जो ओवर थिंकिंग और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजें हैं ना, उससे आपको निजात तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली कुछ करेंगे बैठ के। बिकॉज व्हाट इज ओवर थिंकिंग? व्हेन थॉट्स encroach your head space randomly without making any sense,
दैट इज ओवर थिंकिंग। बट एज सुन एज यू ट्राई एंड मेक सेंस आउट ऑफ इट, वो धीरे धीरे एक प्रॉपर थॉट के फॉर्मेट्स में, एक आइडिएशन के फॉर्मेट्स में बैठने लगते हैं। एंड दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड उस फॉर्मेट को देना बहुत जरूरी था, और वो फॉर्मेट देने के लिए जर्नलिंग जैसी एक चीज हो सकती है, राइटिंग स्किल भी बेहतर हो रही है। चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जब मैं बोल रहा हूं तो फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी आपने नोटिस किया होगा, स्पेशली वो लोग जिनके एक्चुअली एक हैबिट होगी कि अपने दिन की शुरुआत या दिन में कभी भी शुरुआत या खत्म करने के पहले एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, तो वो दिन बहुत अच्छा जाता होगा कंपेयर टू दोज डेज जिस दिन आपने एक्सरसाइज नहीं करी। ऐसा क्यों? मुन्ना भाई को याद करते हुए केमिकल लोचे की बात करते हैं, ई फॉर एक्सरसाइज और ई फॉर एंडोर्फिन। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन। इट इज वन ऑफ द फील गुड हार्मोन्स। मतलब अगर आप बॉडी पे काम कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो कि फील गुड हार्मोन होता है एंडोर्फिन, जो कि हेल्प करता है आपके मूड को अच्छा रखने के लिए। तो एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि लोग कहते हैं करना चाहिए, एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिजियोलॉजिकली एक बदलाव हो रहा है, एक बेहतर मूड आपका बन रहा है जस्ट बिकॉज एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर आपने मिनिमम 45 मिनट्स भी कर लिया ना, 45 मिनट्स तो कर ही सकते हैं यार एक दिन में, मोर देन एनफ होता है, इवन ड्यूरिंग द बोर्ड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है मेंटल एक्सरसाइजेस, जिसके लिए मैं आपको जर्नलिंग जैसे एक चीज बता दी है। एक और चीज होती है जिसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो टू कम, जहां पे हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह की बात करेंगे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के बोर्ड रूम में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तब क्या करोगे जब स्ट्रेस हो गया, तो उसका आंसर भी मिलेगा। और आखिरी में आइडेंटिफाई योर कोर स्किल्स। बच्चों, यही समय है जब तुम अपने कोर स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ लोग होते होंगे जिनको लगता होगा कि आई एम वेरी गुड एट राइटिंग स्टफ। कुछ लोगों को लगता होगा कि आई एम वेरी गुड एट लॉजिकल स्टफ, मेरे को इन्फर वगैरह करना बहुत अच्छा जाता है, मेरी जो लॉजिकल थिंकिंग है, साइंस मैथ्स वाली जो थिंकिंग है मेरी बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को लगता होगा आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग, एंड मेरे पास एक लैंग्वेज स्किल भी है टू कपल विथ दिस स्किल। तो वो क्या कर सकते हैं? तो आइडेंटिफाई सच स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स, क्योंकि इन स्किल्स को जब तुम आइडेंटिफाई करोगे ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि फ्यूचर में और कौन कौन से कोर्सेज वगैरह लेना है, और तभी आपका जो करियर रिलेटेड भसड़ है ना, वो तभी कम होगी। क्यों? क्योंकि करियर के बारे में ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, पर आपके कोर स्किल्स अगर आप नहीं जानते होंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो कोर स्किल्स में क्या आ सकता है? वो सारी चीजें जिसको आपको लगता है कि यू आर गुड एट डूइंग इट, एडिटिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक, या फिर इवन राइटिंग, anything and everything is a skill. All you need to do is identify it and then over a period of time master it. बहुत टाइम है। तो यहां पे हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं। हमने कुछ मेजर स्ट्रगल्स की बात करी इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट और कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस की भी बात करी। अभी तक आप मेरे साथ वीडियो में बने हुए थे, थैंक यू सो मच। कमेंट्स में लिख के बताना मत भूलिएगा कि डू दीज थिंग्स मेक सेंस टू यू, बोथ द स्ट्रगल्स एंड द सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।